जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, एक बुजुर्ग सऊदी शहरी की तबीयत ख़राब हो गई। अस्पताल पहुंचने पर इसको 24 घंटे ऑक्सीजन पर रखा गया तो इसकी जान में जान आई। डिस्चार्ज होने के वक्त इसे 600 सऊदी रियाल बिल दिया गया। बिल देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं। बुजुर्ग ने कहा, मैं ये सारा बिल दे सकता हूँ। आपने 24 घंटे मुझे ऑक्सीजन पर रखा जिसके आप 600 रियाल चार्ज कर रहे हैं। मेरी उम्र 80 साल हो गई है। इन 80 सालों में सांस लेने के लिए न जाने कितनी ऑक्सीजन मुझे मेरे रब ने दी होगी, लेकिन एक पैसा भी इस पाक परवरदिगार ने नहीं मांगा और न हम कभी इसका शुक्रिया अदा ना किया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कौलों से। हयात बलोच के हक़ में रैली, सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। तफसीलात के मुताबिक आज बलूचिस्तान के ज़िला कोल्हो में गुज़श्ता दिनों FC एहलकारों के हाथों शहीद होने वाले नौजवान तालिब इल्म हयात बलोच के हक़ में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहर के मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात और तलबा और ताजिर बिरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली ट्रैफिक चौक से शुरू होकर शहीद जस्टिस मोहम्मद नवाज मरी चौक में मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली में शुरकानी शहीद हयात बलोच के पोर्ट्रेट और उनके हक़ में लिखे गए नारे दर्ज थे। रैली में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़िला सदर मलिक गामन खान, एडवोकेट खलील मरी, बलूचिस्तान नेशनल के जनरल सेक्रेटरी वडेरा अली नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम कोल्हू के प्रेस सेक्रेटरी मौलवी इब्राहिम, PTI कोल्हू के तर्जुमान अली अहमद और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए शहीद हयात बलोच के बेमाना कत्ल को सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि ये सिर्फ हयात बलोच का कत्ल नहीं बल्कि एक पढ़ी लिखी कौम और मुस्तकबिल का कत्ल है। ये कोई हादसाती मौत नहीं थी बल्कि जानबूझकर इसे मारा गया। अगर एक गोली लगती तो हादसाती हो सकती थी, लेकिन 8 गोलियों का लगना कोई हादसाती मौत नहीं हो सकती। अगर हयात बलोच ने कोई गलती भी की थी तो इसे कानून के सामने पेश करना था, लेकिन ऐसे माँ बाप के सामने कत्ल करना जुल्म की इंतहा है। ये पहला वाक़या नहीं कि बलूचिस्तान में एक नौजवान को मारा गया, बल्कि कई ऐसे नौजवान जुल्म ज़्यादतियों का शिकार हुए। यह तो सोशल मीडिया की वजह से मसला आवाम के सामने आया, नहीं तो ये भी दब के रह जाता। बलूचिस्तान में कई अशरों से जुल्म और बर्बरियत जारी है। कभी बम धमाके होते हैं, कभी जबरी गुमशुदगी और कभी रियासती अदारों के हाथ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते जा रहे हैं। लगता है ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। बलूचिस्तान को तरक्की की राह पर गमजन नहीं होने दे रहे। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है या समझते हो तो इनको पूरे हकूक़ दिए जाएँ। बलूचिस्तान तलबा और तलबात को तालीम हासिल करने दी जाए। रैली के आखिर में शहीद हयात बलोच की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़ कोल्हू। खबर शामिल करते हैं खैरपुर सआदत से। चमक का कमाल, पुलिस थाना सईदपुर ने गबरा राय के रिहायशी जहनी मजदूर शख्स पर नाजायज़ मुकदमा दर्ज कर दिया। सेशन जज अलीपुर ने माजूर शख्स की हालत देखकर पुलिस की सर्जिश की। सेशन जज ने मुकदमे में नाजायज़ मुलविस अशख़ास की ज़मानत कन्फर्म करते हुए मुकदमे की दुरुस्त तफ्तीश करने का हुक्म दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाने सईदपुर के SI ज़फ़र देना ने 62 सियासी अफराद के कहने पर जहनी तौर पर माजूर गबरा राय के रिहायशी शाकिर वल्द खलील अहमद और इसके वालिद खलील, जो कि अब नॉर्मल आदमी है, के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया, जिनको बाद में सेशन जज अलीपुर के रूबरू पेश किया गया, जिसने दोनों मुल्ज़मान की हालत देखकर पुलिस की सर्जिश की। मुल्ज़मान की ज़मानत कन्फर्म की। जो फरमाइशी तौर पर मुकदमे में मुलविस किए गए थे मुल्ज़मान, जो कि बेगुनाह थे, उन्होंने कहा कि हमारा असल तनाज़ा ज़मीन का है, जो कि अदालत अलीपुर में ज़ेर समाअत है। मुकदमे का रुख तब्दील करने के लिए बेवा औरत को मुद्दई बनाकर मुकदमा दर्ज कराया गया, जो कि बेबुनियाद है। अहलियान इलाका मलिक मोहम्मद शफ़ी नंबरदार, मलिक आसिफ अमीन नंबरदार ने DPO मुजफ्फरगढ़ से नदीम अब्बास से मुतालबा किया कि मुकदमे की इंक्वायरी किसी ईमानदार अफीसर से कराई जाए। करप्ट ASI, जो कि पैसे का पुजारी है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं बेला से। बेला दरियापुर लाली में हर साल सैलाब की वजह से ज़मीनी कटाव जारी। बचाव बंद ना होने की वजह से काफ़ी लोगों की ज़मीनों को नुकसान पहुंचा, जिसमें किनल लंगड़ा,
गोट, सुनहरी गोट, जमन बेट शामिल हैं। अवामी हलकों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से मुतालबा किया है कि लंगड़ा गोट और सुनहरी गोट को बचाओ बंद दिया जाए। हालिया बारिश में सैलाबी रेले की वजह से बहुत से लोगों की ज़मीनों को सैलाब ने तबाह किया, बर्बाद किया। पानी खड़ी फसलों को साथ ज़मीनों को बहा कर ले गया। इस बार सैलाबी रेले ने मास्टर अर्ज मोहम्मद की ज़मीन को खड़ी फसलों के साथ बहा कर ले गया। अवामी हलकों ने मीडिया से बात करते हुए काफ़ी सालों से दरियाए पुराली का सैलाबी रेला हमारी ज़मीनों को नुकसान पहुंचा रहा है। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर बल्दियात सरदार सालिह मोहम्मद भूतानी, डिप्टी कमिश्नर लसबेला, असिस्टेंट कमिश्नर बेला से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि किन्नरगोट से लेकर लंगड़ा, सुनहरी और जुम्मन बेट तक हम लोगों को बचाव बंद मुहैया किया जाए, हमारी ज़मीनों को बचाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल्लाह बजंजो, केसी न्यूज़ हब लसबेला। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें जैकबाबाद से बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं, जिसके बाद म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली सामने आ गई। लोग गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। कोई भी अवामी नुमाइंदा इलाके का विजिट करने नहीं आया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसान अली से। जी एहसान, इस वक्त जैकबाबाद के शहरियों को क्या मसाइल हैं? जैकबाबाद में 7-8 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़कें नदियों का मंजर पेश कर रही हैं। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली सामने आ गई। रोडों पर निकाली का कोई भी वो काम मौजूद नहीं, कोई भी अंजाम मौजूद नहीं, जिसके बाद आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जिससे बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा हो रही है और गंदी बीमारियों फैलने का खदशा है। और कोई भी अवामी नुमाइंदा दौरे पर जैकबाबाद पर विजिट के लिए नहीं आया और बहुत ज़्यादा घुटनों पानी सड़कों पर मौजूद। जैकबाबाद में 7-8 घंटे की बारिश के बाद सड़कें नदियों को मंजर पेश कर रही हैं। हर जगह पानी मौजूद और म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली बआसानी सामने आ गई। कोई भी अवामी नुमाइंदा जैकबाबाद के इलाकों के विज़िट करने के लिए नहीं आया। लोगों को गंदे पानी से गुजरने की से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और इस गंदे पानी से स्मेल भी पैदा हो चुकी है। अभी तक कोई भी इस पानी को निकालने के लिए अभी तक यहाँ पर नहीं आया और ये गंदा पानी अभी तक नालियों फट चुकी है और गंदा पानी उनसे निकलकर रोडों की तरफ आया। की रहमत होती है, लेकिन जैकबाबाद की शहरियों के लिए अजाब बन गई। वो ना चाहते हुए भी गंदे पानी से गुजर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि गंदे पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए। कैमरामैन टीम के साथ एहसान अली, केसी न्यूज़, जैकबाबाद। जी नाज़रीन, आपको बताते चले फाजिलपुर से फाजिलपुर अकलौता पार्क बदनजरों की नज़र लग गई। करप्शन ने यह भी खुशी छीन ली। अब्दुल्ला पार्क में तैनात मुलाजमीन पार्क में काम करने की बजाय घरों में बैठकर डंके की चोट पर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, जिसकी मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। झूले टूट फूट का शिकार हो गए, गंदगी के भी अंबार लग गए। शहरी अपने बच्चों के साथ पार्क आते हैं, पार्क की हालत देखकर फिर घरों को लौट जाते हैं। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बख्शासी, केसी न्यूज़ फाजिल। जी नाज़रीन, आपको बताते चले हब डैम भरने में महज 4 फुट रह गए, जिसके बाद डैम के स्पेलवेज खोल दिए जाएंगे। हब डैम भरने से हब और कराची के कुछ इलाकों में पानी की ज़रूरियात 4 से 6 साल तक के लिए काफ़ी होगी। आज रात कल सुबह तक स्पेलवेज से पानी निकलने का कभी इम्कानात हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, केसी न्यूज़ हब साकरान। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें डेरा गाजी खान से। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फरूक ने डीजी क्लब का दौरा किया। क्लब की बहाली, तज़य्युन और आराइश का जायज़ा लिया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतुई ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि क्लब की बहाली, तज़य्युन और आराइश तकमील के आखिरी मराहिल में है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फरूक ने कहा कि जॉगिंग ट्रैक्स की तैयारी, फुवारे की तनसीब शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने तामीराती कंपनी को हदायत की कि क्लब की फंक्शनिंग जल्द मुकम्मल कराई जाए। उन्होंने कहा कि क्लब को जल्द स्पोर्ट्स, तफरी और समाजी सरगर्मियों के लिए खोल दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, केसी न्यूज़, डेरा गाजी खान। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले कोहलू से। जमहूरी वतन पार्टी कोहलू के ज़िले दफ्तर में शहीद नवाब अकबर बुगटी की 14वीं बरसी पर ताज़ियती रेफरेंस पेश। तफसीलात के मुताबिक आज कोहलू में जमहूरी वतन पार्टी की तरफ से शहीद नवाब अकबर बुगटी की 14वीं बरसी पर एक ताज़ियती रेफरेंस पेश किया गया। हाथों में सियाह पट्टी बांधे रखे। इस मौका पर जमहूरी वतन पार्टी के ज़िले सदर मीर परवेज़ मरी, नायब सदर मीर वहीद मरी, जनरल सेक्रेटरी वडेरा गुल हसन के अलावा पार्टी के दीगर ओहदेदारान और उन कारकुनान ने शिरकत की।
जमहूरी वतन पार्टी के ज़िलाई सदर मीर परवेज़ मरी ने कहा कि 26 अगस्त बलूचिस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन दिन है। इस दिन में बलूचिस्तान को एक अजीम हस्ती से महरूम रखा गया। शहीद नवाब अकबर बुगटी की मौत ने बलूचिस्तान को लावारिस करके रख दिया। वो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक अहद साज और तारीख दान थे। वो बलूचिस्तान की तारीख के नामवर शख्सियात में से थे जिसने हर फॉर्म पर बलूचिस्तान के हकूक़ और गरीब आवाम की बात की। आज अगर शहीद बलूचिस्तान जिंदा होते तो यूं बलूचिस्तान पर जुल्म और ज़्यादती ना होता। इसने तो बलूचिस्तान की बेटी की हुर्मत की खातिर तमाम मिरात से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। हमारा भी ये मंशूर है कि गरीब आवाम की आवाज़ बुलंद करें, उनकी खिदमत करें। आखिर में शहीद नवाब अकबर बुगटी की मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़ कोहलू। जी नाज़रीन, आपको बताते चले हब साकरान से सूबाई वज़ीर बल्दियात सरदार मोहम्मद सालेह भूतानी की जानिब से जारी करदा हदायत पर उन्होंने हब और साकरान की आवाम से गुजारिश की है कि खुदारा हब नदी के इर्द गिर्द करीबी इलाके खाली करें, एहतियात करें। हब डैम पानी आज रात तक किसी भी वक्त स्पिल वे हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा पानी का रेला हब डैम की तरफ आ रहा है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सरदार मोहम्मद सालेह भूतानी ने ज़िला इंतज़ामिया और हब इंतज़ामिया को भी हदायत जारी की कि इदारे अलर्ट रहें। तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, अलर्ट जारी। हब नदी के इर्द गिर्द लोगों को नकल मकानी करने का ऑर्डर जारी करें। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, KC न्यूज़, हब साकरान। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोहलू से लेवीज़ QRF के ज़िला बारखां के इलाके में बगों में बदनाम इज़माना डाकू दहशतगर्द मुल्लाबाजी के कंपाउंड पर कार्रवाई। फायरिंग तबादले के बाद टोटल 12 अफराद गिरफ्तार किए, जिनमें से 4 इश्तिहारी मुलजमान, 2 फायरिंग करने वाले भी शामिल हैं। इनके कब्ज़े से 2 अदद SMG और 464 SMG कारतूस, 2 अदद पिस्टल मैगजीन, 2 अदद दूरबीन और 1 अदद चाइना राइफल बैरियर मज़ीद तफ्तीश लेवीज़ बारखंग कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।